और चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। भोजपुर में विवाह समारोह के दौरान खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। कोर्ट और सरकार के सख्त आदेश के बावजूद नहीं थम रही हर्ष फायरिंग। पटना के पत्रकार नगर में अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। मौके से 6 खोखा बरामद। 2 बाइक पर आए थे अपराधी। हाजीपुर में छापेमारी के लिए गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं का हमला। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल। भाग निकले शराब माफिया। मुंगेर में 16 बोतल विदेशी शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। असरगंज पुलिस ने गश्ती के दौरान मासूमगंज बाजार से की थी गिरफ्तारी। लखीसराय में शराबी टीचर ने जमकर उड़ाई शराबबंदी कानून की धज्जियां। नशे में धुत गुरुजी ने मीडिया कर्मियों को दिखाई धौंस। सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक को अपराधियों ने मारी गोली। बाजपट्टी के पास अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मधुबनी में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। स्थानीय लोगों ने अपराधियों को पकड़कर पीटा। भागलपुर के मिथिला बिहार कॉलोनी में मिले रेल कर्मचारी रंजीत कुमार के शव की शिनाख्त। जमालपुर में थी मृत रेल कर्मचारी की पोस्टिंग। मधुबनी में रिटायर्ड इंजीनियर के बेटे का संदिग्ध हालत में मिला शव। मौत के कारणों का पता नहीं। पुलिस कर रही मामले की जांच। जहानाबाद के फाजिलपुरा में अबूझ पहेली बनी बच्चों की मौत। मेडिकल टीम के साथ अधिकारियों ने किया गांव का दौरा। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया सफाई अभियान। 2 बच्चियों की हत्या के आरोपी फिरोज नट ने छपरा थाना हजरत में की खुदकुशी की कोशिश। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के लौनी में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया रोड जाम। नवादा के पीएनबी गली में कारोबारी मामले को पुलिस ने सुलझाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए 2 अपराधी। मुंगेर में अवैध हथियार निर्माण पर नहीं लग पा रही रोक। इसी साल अब तक 61 मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। खुद एसपी ने दी जानकारी। कटिहार पुलिस ने दिलीप हत्याकांड में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परिजनों ने ही रची थी साजिश। पटना में घुसखोर इंजीनियर अरविंद कुमार की कई तस्वीरें हुई वायरल। पार्टी में ग्लास के साथ नाचते दिख रहे हैं गिरफ्तार घुसखोर अधिकारी। हाजीपुर में 40 लाख की विदेशी शराब जब्त। महात्मा गांधी पुल पर वाहन चेकिंग के दौरान मिली शराब। आरा सदर अस्पताल की इमरजेंसी में सांप का बच्चा लेकर पहुंचा बुजुर्ग। अस्पताल परिसर में मची रही अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर में तस्करों से मुक्त कराए गए 17 ऊंट बेहाल। पशुपालन विभाग ने खड़े किए हाथ। सुपौल में पैथोलॉजी लैब की गलत रिपोर्ट के कारण सांसद में मरीज की जान। वायरल फीवर की जगह दे दी डेंगू की रिपोर्ट। पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं का हंगामा। हॉस्टल और स्टाइपेंड की मांग को लेकर छात्राओं का बवाल। पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल जारी। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवा ठप। मरीज के परिजनों का हंगामा। पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का असर। अब तक 28 ऑपरेशन चले। 1500 मरीज बिना इलाज के लौटे। पटना सिटी के एनएमसीएच में डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल। नाराज परिजनों ने एनएमसीएच के मेन गेट के पास घंटों किया सड़क जाम। पटना के एनएमसीएच में हड़ताल के चलते इमरजेंसी सेवा ठप। अस्पताल में मरीजों को दूसरे अस्पताल का करना पड़ रहा है रुख। पटना के एनएमसीएच में हड़ताल से भगवान भरोसे मरीज। जूनियर्स के बदले सीनियर डॉक्टर्स ने संभाली कमान। बिहार कैबिनेट का फैसला। पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग स्थान में 145 से बढ़कर 250 होगी बेडों की संख्या। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर पटना हाईकोर्ट सख्त। 5 साल में ग्रीन पटना का रोड मैप तैयार करने का सरकार को निर्देश। पटना ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद जारी। 3 और जगहों पर लगेंगे पुश बटन। पटना नगर निगम में ऑनलाइन नक्शे का काम फिर से हुआ ठप। सॉफ्टवेयर में आई खराबी। पटना मेट्रो के काम में और लाई जाएगी तेजी। केंद्र सरकार जल्द करेगी अपने कोटे की रकम जारी। तमाम कोशिशों के बावजूद पटना में हवा की क्वालिटी में नहीं हो पा रहा सुधार। 307 रिकॉर्ड किया गया पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार। अपराध, भ्रष्टाचार, जलजमाव और किसानों की बदहाली पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। रोहतास के डेहरी से विधायक सत्यनारायण सिंह ने पत्रकारों के लिए उठाई आवाज। कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मिले सुविधाएं। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले वीडियो को किया सम्मानित। डीएम ने दिया प्रशस्ति पत्र। धान की खरीदारी नहीं होने से बिहार के किसान परेशान। कई पैक्स पहले से डिफॉल्टर घोषित। बाकी पैक्सों में चुनाव की वजह से नहीं हो पा रही खरीदारी। यहाँ के बेला क्षेत्र में स्कूल छोड़कर धान के खेत में गिरे दाने चुनने में जुटे बच्चे। परिजनों का पेट पालने के लिए बच्चों के सामने आई मजबूरी। शेखपुरा में हरियाली योजना के तहत हरियाली और चेवाड़ा प्रखंड का चयन। किसानों को होगा फायदा। बिहार में 3 साल में खुली पीडीएस की महज 5000 दुकान। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। जम्मू शहर से गुजरने वाली सड़क जर्जर। सड़कों पर में बने कई गड्ढे। कभी भी हो सकता हादसा। रोहतास के कुजस में धर्मावती नदी पर बने पुल में आई दरार। भारी वाहनों का परिचालन बंद। मोकामा के रामजतन सिंह कॉलेज को है प्रिंसिपल का इंतजार। पिछले 20 दिन से बिना प्राचार्य के चल रहा कॉलेज। औरंगाबाद में हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अवैध कब्जा। दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया गया एक गरीब परिवार का आशियाना। बाकावासियों को जल्द मिलेगी पेयजल संकट से राहत। विश्व बैंक के सहयोग से 11 प्रखंडों में शुरू की गई 50 करोड़ की 22 योजनाएं।
मैथिली महिला संघ के स्थापना दिवस पर पटना में कवि सम्मेलन का आयोजन, नई पीढ़ी को मैथिली संस्कृति से जोड़ने की कोशिश। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में एनसीसी बटालियन का विशेष कायम, तमिलनाडु और बिहार के सैकड़ों कैडेट्स करेंगे संयुक्त अभ्यास। खगड़िया में 10वीं राज्य स्तरीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में 18 टीमें लेंगी हिस्सा। रोहतास में कल से 10 दिवसीय मानस महायज्ञ का आयोजन, बड़ी संख्या में संत और महात्मा लेंगे भाग। रोहतास के तिलौथू में साईं मंदिर का वार्षिकोत्सव, भजन कीर्तन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। सासाराम में बाइक चालकों को मुफ्त में बांटी जा रही हेलमेट, यातायात नियमों को लेकर किया जा रहा जागरूक, निजी संस्था की पहल। या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में आरोप प्रत्यारोप, 11 नवंबर को नगर कीर्तन के दौरान अलगाववादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर को लेकर विवाद। अररिया के फाजिलगंज में विदेशी मेहमानों का स्वागत, जल संरक्षण के लिए निकली ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग टीम का बढ़ाया गया हौसला। जमशेदपुर के साक्षी में नशे में धुत कार सवार ने राहगीरों को रौंदा, घटनास्थल पर 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। झारखंड में दूसरे चरण की 20 सीटों पर जांच के बाद 20 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द, 279 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र पाए गए सही। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने रांची में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में 6 से 8 सभाएं, अमित शाह 21 नवंबर को लातेहार और लोहरदगा में करेंगे रैली। लोहरदगा में अमित शाह की चुनावी सभा से पहले बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने लिया तैयारियों का जायजा, पार्टी अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में खुशी। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का दावा है फेल। खरसावां के आसू प्रत्याशी संजय ज्वारिका का जनसंपर्क अभियान तेज, आसू को वोट देने की अपील, जीत का किया दावा। घाटशिला में चुनाव प्रचार में जुटे आसू उम्मीदवार प्रति बलमुचू नक्सल प्रभावित गुड़ाबांधा के गांव-गांव में मांग रहे वोट। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में एक बार फिर जेएमएम और बीजेपी के बीच मुकाबला, जेएमएम से जोबा मांझी को चुनौती दे रहे बीजेपी के प्रत्याशी गुरुचरण नायक। जेएमएम के 9 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी, धनबाद से पार्टी और सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी तो खिजरी से कद्दावर नेता अंतु तिर्की को टिकट। जमशेदपुर पूर्वी के कांग्रेस प्रत्याशी गौरव बल्लभ ने बीजेपी से पूछा सवाल, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। आरजेडी ने की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की औपचारिक घोषणा, बरकट्टा से खालिद खलील और कोडरमा से सुभाष यादव को टिकट। गढ़वा के कांडी मैदान में बिहार के मंत्री श्याम रजक की चुनावी सभा, जेडीयू उम्मीदवार ब्रह्मदेव प्रसाद के लिए मांगा वोट। सरायकेला में झारखंड लोकलान पार्टी के उम्मीदवार विश्वजीत मार्डी का नामांकन रद्द, बीजेपी के गणेश महली और जेएमएम के चप्पई सोरेन के बीच सीधा मुकाबला। खरसावां में 3 निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन रद्द, जांच में सही पाया गया जेएमएम प्रत्याशी दशरथ गागराई का नामांकन पत्र। पूर्व विधायक माधवलाल सिंह ने गोमिया विधानसभा सीट के लिए किया नामांकन, निर्दलीय ताल ठोक रहे माधवलाल सिंह। निर्मो विधानसभा से बीजेपी की महिला नेता नीतू सिंह ने किया नामांकन, बीजेपी में तरजीह नहीं मिलने पर निर्दलीय ठोक रही ताल। रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय परिसर में दाखिल किए जा रहे विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र, रामगढ़ और बड़कागांव में 13 नामांकन पत्रों की हुई बिक्री। गुमला विधानसभा में बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर, बीजेपी से मिसिर कुजूर और जेएमएम से भूषण तिर्की ने मैदान में ठोकी ताल। झारखंड चुनाव में भगवान से नेताओं को उम्मीद, सत्ता से लेकर विपक्ष तक के नेता पहुंच रहे भगवान के दरबार, प्राथमिकता में बासुकीनाथ और देवघर बाबा मंदिर। देवघर में एसपी नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सेक्टर की समीक्षा। वोटरों को जागरूक करेंगे क्रिकेटर शाहबाज नदीम, धनबाद जिला प्रशासन की अनुशंसा पर चुनाव आयोग के पास भेजा गया आइकॉन बनाने का प्रस्ताव। धनबाद में पेट्रोल पंप व्यवसायी की गोली लगने से मौत, हत्या और खुदकुशी के एंगल से चल रही जांच। हजारीबाग में मानवता शर्मसार, बीच शहर में नवजात के शव को कुत्ते ने नोचा। रामगढ़ के गोला प्रखंड के अंचल अमीन वासुदेव प्रसाद रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, रिश्वत के 6000 रुपयों के साथ एसीबी की टीम ने पकड़ा। गोड्डा पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, फर्जी लिंक भेजकर खाताधारकों से की थी करोड़ों की ठगी, खाते से निकाले थे 35 लाख रुपए। महाराष्ट्र में आयकर अधिवक्ता राजा ब्राह्मण त्रिपाठी के घर चोरी का आरोपी बोकारो के बनसिनमनली से गिरफ्तार, 1 किलो सोना, विदेशी करेंसी और आभूषण बरामद। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से रिसालदार के बाजार पर चादरपोशी, हाईकोर्ट समेत पूरे राज्य की सुख शांति की कामना। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज शाम, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। राज्यसभा में गूंजेगा महाराष्ट्र की सियासत का मुद्दा, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पर रिपोर्ट पेश करेगी केंद्र सरकार। राज्यसभा में सेना की तरह दिखने वाली मार्शल की नई वर्दी पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सभापति वेंकैया नायडू का बयान, सलाह लेने के बाद तैयार हुई है नई ड्रेस। महाराष्ट्र में नई सरकार पर अब तक सामने नहीं आई कोई स्पष्ट तस्वीर, आज शरद पवार के घर जुटेंगे कांग्रेस और एनसीपी के नेता। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जोड़तोड़ के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा सरकार बनाने की प्रक्रिया में लगता है समय, बीजेपी पर साधा निशाना।
बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर एलईडी खरीद घोटाले का लगाया आरोप। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीबीआई निदेशक से मिलकर की शिकायत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी के कार्यालय में चोरी। अज्ञात बदमाशों ने की 10 लाख की संपत्ति की चोरी। असम के उदलगुरी में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। विवाह समारोह में जाने के दौरान हादसा। चूरू में दिल्ली बीकानेर एक्सप्रेस की चपेट में आई कार। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। प्याज की कीमत पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत। प्याज के निर्यात पर आगे भी रह सकती है रोक। दिल्ली पुलिस ने भवाना में नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। घास, सफेद सीमेंट और शीरा से तैयार किया जाता था नकली जीरा। बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में यूपी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। महंत महेंद्रनाथ की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए आदित्यनाथ। सिंगापुर के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाक को दिया करारा जवाब। कहा, पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतें हैं नापाक। पाकिस्तान ने 2 भारतीय नागरिकों को किया गिरफ्तार। अवैध रूप से देश में प्रवेश का आरोप। पाकिस्तान ने भारत से डाक सेवा फिर की बहाल। पार्सल सेवा फिलहाल निलंबित। धारा 370 के खात्मे के बाद बंद की गई थी डाक सेवा। पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका संयुक्ता के किरदार में दिखेंगे पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। करियर की पहली फिल्म पृथ्वीराज की शुरू की गई शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का जिम में पसीना बहाते वीडियो वायरल। वीडियो में टफ एक्सरसाइज करती दिखी मलाइका। मलाइका अरोड़ा को फिटनेस पर टक्कर देने आई साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह। इंस्टाग्राम पर शेयर किया फिटनेस का नया वीडियो। 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर बेबी बम प्लांट करती दिखी अर्पिता खान। 5 में पहुंचे दिग्गज सितारे। सलमान खान के घर पर मना जश्न। मुंबई में फिल्म तानाजी का ट्रेलर रिलीज। मराठों की शौर्य गाथा पर आधारित फिल्म। अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान भी कर रहे मौजूद।